तो लास्ट है समर्पणों के साथ प्रार्थना। समर्पणों के साथ, प्रभु मैंने आंखों के साथ वाचा बांधी है, प्रभु मैं ये बोने का समर्पण करता हूं, प्रभु इतने दिन में ऐसा चलने का समर्पण करता हूं, प्रभु इतने दिनों में मैं अपना ये त्याग करता हूं। फास्टिंग में आप केवल खाने का समर्पण देते हैं कि मैंने अपना खाना त्याग दिया, पर और बहुत सारे समर्पण है जो अपनी लाइफ में दे सकते हैं कि मेरी लाइफ में मैंने इतने % आया था कि प्रभु पर मैं इतने % तेरे राज में बोता हूं, मैंने समर्पण दे दिया अपने पैसे का, मैंने ये अपनी बेस्ट चीज बो दी, ये मेरे लिए बहुत प्यारी थी पर मैंने इसे बो दिया, मैंने इसका समर्पण कर दिया, मैंने उसे दे दिया, मैंने उसे समर्पण कर दिया कि प्रभु तेरा भवन बन रहा है। मैंने कहा प्रभु ओके, हम अपना गोल्ड निकालते हैं, भवन के लिए बोते हैं। समझ पर ये क्या होता है? समर्पण, अपनी कुछ खास चीजों को त्यागना, अपनी इच्छाओं को त्यागना। समर्पणों की प्रार्थना आपके विश्वास को बढ़ा देती है। समर्पणों की प्रार्थना क्या है? मान लो मैं आपके पास आया हूं तो मैं कहूंगा ओके, मुझे होता है पहले मैं स्कैन करता हूं अपने आप को सारी प्रार्थनाओं में, क्या सब कुछ है, फिर मेरे ऊपर होता है मैंने कितना फल लेना है। ओके मैं देखूंगा, ओके ये प्रार्थना वचनों से, ओके बाइबल पढ़ी है, ओके प्रभु की इच्छा के अनुसार, हाँ कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, हाँ प्रभु की इच्छा है, प्रभु की मर्जी से आए हम, ओके पवित्रता के साथ, हाँ पवित्रता में लंबे समय से खड़े हैं, ओके आज्ञाकारिता के साथ, हाँ प्रभु ने ये कहा इसको इतनी हेल्प कर, इस पास्टर को इतने का बीज इसकी लाइफ में बो, हाँ हमने, प्रभु ने, आत्मा ने कहा था, मैंने कर दिया। बीते समय में ऐसा हुआ कि प्रभु की आत्मा ने कहा कि तूने इतना बीज इस व्यक्ति की मदद के लिए बोना है, और मैं एक हफ्ता में लड़ता रहा। मैंने कहा प्रभु इतना ज्यादा ही, मैंने कहा शायद मेरे मन का, फिर जब आपको नहीं करना होता आप फिर गेम बनाते, मेरा भलेखा होना मन था, वेट करते मेरा भलेखा होगा। अब 2 दिन बाद उठता हूं फिर याद आता है इतने 1000, सुबह उठता हूं ब्रश करने जा रहा हूं फिर याद आ रहा है इतने 1000। अब पता तो है अंदर से आ रहा है, आत्मा की अगुवाई कैसे आप पहचानते हैं? अंदर से आ रहा है। थोड़े दिन ऐसे हुआ, नहीं हुआ, और लगभग 1 साल बाद, मतलब किसी व्यक्ति को मैं 1 साल तक मिला नहीं मान लो, और उसका फिर फोन पर कॉल आ जाती है। अरे मैंने कहा उसी की कॉल आ गई जिसको प्रभु ने बोने को बोला। अब मैं समझ गया कि जरूर ये व्यक्ति किसी मुसीबत में है, जरूरत में, मुझे इसकी हेल्प के लिए प्रभु का आत्मा कह रहा है। ये इस महीने का मिरेकल है मेरे साथ। और फिर मुझे पता ये, और मुझे कॉल, मैंने कहा जरूरत है। जब बात हुई, जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, सचमुच वो छोटी अमाउंट से हल होने वाला मसला नहीं था उसका, तो मैंने समझा, मैंने कहा प्रभु ये तो बहुत बड़ा है ना, ये तो बहुत बड़ा है। तो फिर जब मैंने उसकी प्रॉब्लम को सुना, उसके लिए तो ये भी छोटा था, हालेलुया। और उसने कहा ऐसा ऐसा, कहते मैं आपसे मांग सकता था, कैसे आ सकता था, पर हमने प्रार्थना की, हमने हिम्मत मिली कि एक बार नहीं, तू जाके था, तू जा तो सही। समझ पा रहे हैं? नहीं तो ऐसे कौन प्रभु का दास एट ए टाइम आपको रिस्पांस दे देगा, मिल लेगा, बात कर लेगा, पर कहते जा तो। जब वो आए, मैंने कहा आपको बताऊं, आपने तो मुझे प्रॉब्लम बताई है, वो खुद हैरान कि मुझे कुछ दिन, हफ्ता पहले ही प्रभु ने कह दिया था ये करना है इतना। अब सोचो, अब मुझे ये क्यों बात बतानी पड़ी? क्योंकि यहां पर लिखा है आज्ञाकारिता के साथ प्रार्थना। सोचो मैं नहीं करता, अगले दिन मैं कहता प्रभु आज तो फील क्यों नहीं हो रहा है, आज तो दिख क्यों नहीं रहा, आज तो काम क्यों नहीं कर रहा। फिर बाद में रोने से अच्छा है आज्ञा को मानो, शाऊल की तरह अनाज्ञाकारी मत करो। बाद में रो रहा है शाऊल कि मैं लड़ नहीं पा रहा हूं, दाऊद को भेजता है लड़ने के लिए। समझ पा रहे हैं? इसलिए आज्ञाकारिता, तो मुझे पता, देखना मैं आज्ञाकारी कुछ किया कहा है तो पहले मैं चेक करूंगा, नहीं वो प्रभु ने बोल रहा था, तो मैं कहूंगा प्रभु पहले मुझे वो बता, हाँ बता, मैं पुलपट पे जा रहा हूं, मुझे वो करना है। समझ पा रहे हैं? तो मैं आज्ञाकारिता। अगर आप आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, आपका लेवल ये नहीं कि आप मेरी तरह सुन पाओ कि इसकी लाइफ में इतना करबो बंदा आ भी रहा है, इतना चमत्कार जो बाइबल में प्रेरितों के काम में होता था कि पौलुस तेरे पास हनन्याह आने वाला है, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा। हनन्याह को कह रहा है चल तू पौलुस के पास जा। अरे प्रभु वो तो सताता है तेरे लोगों को, नहीं वो बदल चुका है, तू जा उसके लिए प्रार्थना कर, आंखें खोल, आग से बपतिस्मा दे उसे। कुरनेलियस को कह रहा है चल पतरस को बुला,
पतरस को कह रहा है तेरे पास बुलाने के लिए कोई आ रहा है, तू उनके साथ चले जाना है। वाह, क्या बाइबल थी, पूरी आत्मा की अगुवाई में रूहें बच रही है। हालेलुया। फिलिप्पुस को कह रहे जा उस रथ के ऊपर चढ़ जा, उसे जो पढ़ रहा है उसे समझ नहीं आ रहा है, उसे जाके समझा। हालेलुया। अगर आप ऐसा नहीं सुन पाते, आपके पास वचन है जो पहले ही आपसे बात की गई है, इसे सुनना शुरू कर दो, इसकी आज्ञाकारी करना शुरू कर दो, खुदावन आपके साथ होगा विश्वास की आत्मा के साथ। तो लास्ट है समर्पण के साथ। तो अब मैं आ रहा हूं तो मैं कहूंगा ओके प्रभु आज की मीटिंग है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ से आज मोहाली मीटिंग के लिए इतना बोता हूं, ये लोग आशीष पाए। ओके आज की मीटिंग के लिए मैं ये बोता हूं, आशीष पाए। मैं अपनी पर्सनल लाइफ से, अपनी सेवकाई में इतना बोने का वायदा करता हूं, अपने स्पिरिचुअल फादर के भवन में इतना बोने का वायदा करता हूं, प्रभु ये आशीष पाए। इसे क्या बोलते हैं? समर्पण। तो मैं अपने हर काम में इन चीजों को उपयोग करता हूं। सीक्रेट दास्ता, हालेलुया। समझ पा रहे हो? ये बिगेस्ट सीक्रेट है। कभी कोई अगुआ नहीं बताएगा कि मैं कैसे बढ़ रहा हूं, उसे लगा ये उठ के खड़े हो जाएंगे, मेरी बेड़े ये ले जाएंगे। मैं कहता हूं तेरी बेड़े प्रभु तुझे देगा, जो मुझे देनी है ग्रेस पे वो मुझे देगा। हालेलुया। बहुत से लोगों को उठना जरूरी है, ये बिगेस्ट सीक्रेट आपके फेथ के। तो आपको पता है मुझे समर्पणों के साथ जाना है, समर्पण देना है, कुछ त्याग करना है। कुछ आप तुरंत समर्पण देते हैं, कुछ आपके रेगुलर समर्पण चलते हैं, तो ये आपके अंदर विश्वास पैदा करते हैं। हालेलुया। तो 6 पॉइंट आपने सीखे। निरंतरता के साथ प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको लगे रहना है प्रार्थना में, लॉन्ग प्रेयर, निरंतर प्रार्थना में रहना है, ये आपके अंदर विश्वास पैदा करता है। 7वां पॉइंट, निरंतर, सुबह भी की, दोपहर को भी की, शाम को भी की, रात को भी की। ओ जब रात को आप करेंगे ना, सुबह से कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थना कैसे होती है, हम सुबह मान लो हमने किया धन्यवाद, स्तुति, महिमा, गीत, भजन, धन्यवाद, ये चीजें हमने शुरुआती प्रार्थना की, हम मान लो हमने कर ली, तो मान लो टाइम हो गया, हम दोपहर को मान लो दोबारा हम बैठेंगे, तो उसके बाद हम अगली प्रार्थना में चल जाएंगे, परमेश्वर के साथ गहरे संबंध और गहरी सहभागिता की प्रार्थना करेंगे। मान लो वो हमने दोपहर को कर ली, फिर शाम को आएगी, हम अधिकार की फायर प्रेयर, घोषणाओं की प्रार्थना, विनती की प्रार्थना, जो कुछ ही प्रभु से मांगना है उसको लेके जाओगे। पर तुम सुबह उठते ही हाँ रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, वीजा दे, जॉब दे, हालेलुया, हालेलुया। पर आज के विश्वासी ऐसा नहीं करते, क्योंकि आज ज्ञान बहुत बढ़ चुका है चर्चों में। उनको पता है जब तक रिश्ता सही नहीं, तब तक अपने लिए मांगने का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। कोई फायदा नहीं अपने लिए मांगने का, अपना रिश्ता सेट करो। हालेलुया। तो निरंतरता के साथ प्रार्थना, जब आप सुबह, दोपहर, शाम को, रात को बैठते हैं, फिर रात की प्रार्थना में इतनी आग होती ना, गंदे सपने तो सोच भी नहीं पाएंगे कभी तेरी जिंदगी में रात को अटैक कर पाए। हालेलुया। कि तुझे सपनों में गिरा पाए, इतनी फायर से तुम सोओगे, सपनों और दर्शनों से सुबह उठोगे। हालेलुया। धीरज के साथ प्रार्थना, लास्ट 8वां नंबर, धीरज। धीरज आपके विश्वास को बहुत मजबूत कर देता है। धीरज शैतान को कमजोर करता है। शैतान कहीं कोई दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, आपकी मम्मी को, आपकी लाइफ को, आपकी वाइफ को, बच्चे को, आपकी लाइफ को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, पर अब धीरज साथ छोड़ते नहीं, चर्च आना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। धीरज रखा आपने, जाते जा रहे हो चर्च, जाते जा रहे हो, रिपोर्ट नहीं बदलती, पर आप हटते नहीं हो। तो धीरज शैतान को निर्बल कर देता है, कमजोर कर देता है। जब आप खड़े रहते हैं, जीसस क्राइस्ट, शैतान एक बार लेके आया, 2 बार लेके आया, शैतान ने कोड़े मराए, ये किया, वो किया, झूठे दोष लगाए, जीसस ने अंत तक धीरज रहा और कहा सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। जो अंत तोड़ी तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। धीरज शैतान को कमजोर कर देता है। मसीहों के पास धीरज नहीं है, उन्हें लगता है अभी होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, आज ही होना चाहिए। प्रभु तुरंत काम करने वाला परमेश्वर है, पर जब वो धीरज, आपके धीरज को परखे, तो परीक्षा के लिए भी तैयार रहो। तो धीरज में खड़े रहो। धीरज आपके विश्वास को मजबूत कर देता है। हालेलुया। धीरज नहीं है तो आप विश्वास में खड़े नहीं रह पाएंगे, समझ पाए। तो ये जो मैंने आज आपको प्रार्थनाएं बताई हैं, ये वो प्रार्थनाएं हैं जो आपको शुरू ही नहीं हुई अभी आपकी प्रार्थना, ये चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए। हालेलुया। तो क्या आप इन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं?
क्या आप इन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। 20, 25, 30 प्रकार की कौन सी प्रार्थनाएं हैं जो आपको करनी है? वही प्रार्थनाएं मेरी प्रार्थना को विश्वास की प्रार्थना बनाती है, वही प्रार्थनाएं मेरी प्रार्थना को आत्मा में प्रार्थना बनाती है। हालेलुया। अब आपके लिए महत्वपूर्ण समय है कि आप इस प्रार्थना के पॉइंट्स को आप उसे नोट करें। नंबर 1 लिखो, पिता से प्रार्थना, जल्दी के साथ। यीशु के नाम में प्रार्थना, पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना। ये 3 पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जिसमें शामिल है त्रिएक परमेश्वर। पिता से प्रार्थना, यीशु के नाम से प्रार्थना और पवित्र आत्मा की सहायता को मांगते हैं और आपकी प्रार्थना शुरू होती है। और उसके बाद चौथे नंबर पर है धन्यवाद की प्रार्थना और 5वें पर है शब्दों के द्वारा स्तुति, महिमा और प्रशंसा की प्रार्थना। 6वां है गीतों के द्वारा स्तुति, महिमा और प्रशंसा की प्रार्थना। 7वां है दिल की बातें खोलकर पिता से बातें करने वाली प्रार्थना। और 8वां है पश्चाताप और दूसरों को क्षमा करने की प्रार्थना। मैं इन्हें शुरुआती प्रार्थनाएं कहता हूं कि ये शुरुआत में होना ही चाहिए हिस्से, नहीं तो आप जो अगली प्रार्थनाएं हैं उसका नाम मैं आपको देता हूं। उस जो अगली प्रार्थना है इसके विषय में आप जो शुरू करते हैं उसका नाम है परमेश्वर के साथ गहरी संगति और सहभागिता की प्रार्थनाएं। परमेश्वर के साथ गहरी संगति और सहभागिता की प्रार्थनाएं। तो ये शुरू करने से पहले आपने 8 प्रेयर देखी जो प्रार्थना शुरू करने से पहले आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। फिर आपने 8 प्रेयर लिखी जो शुरुआत में होनी चाहिए, और फिर ही शुरू होगा परमेश्वर के साथ गहरी संगति और सहभागिता। पहली प्रेयरों में मैंने आपको वचनों के साथ, प्रकाशन के साथ सिखाया। अब मैं केवल आपको नोट कराऊंगा। नोट कराने का क्या मतलब है? ये आपका होमवर्क है, इसे आप पढ़ो, खुद देखो प्रभु के दास इसके लिए क्या कहना चाहते हैं, आत्मा आपको क्या सिखा रहा है, और ऐसे प्रार्थना करनी शुरू करो। फिर मैं आपको आने वाले समय में इसे सिखा भी दूंगा, और कुछ मैंने ऑलरेडी पुरानी मीटिंग्स में, सभाओं में इसे सिखाया है। तो सोचो, पिता से प्रार्थना, यीशु के नाम में और पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना। तो क्या होना चाहिए? फिर आप शुरू करके आप कहते धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, फिर आप शब्द बोल के प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तू महान है, तेरी जय जयकार हो, तू अद्भुत है, तू पराक्रमी है, तेरे जैसा कोई नहीं। आप शब्द बोल के उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं। फिर आप शब्द बोलते बोलते आप गीतों के द्वारा करते हैं, यीशु तू महान, सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है पवित्र, और शक्तिशाली बन जाता है। पहले आप शब्दों से धन्यवाद करें, धन्यवाद आपके विश्वास को बढ़ा देता है। फिर आप शब्दों से स्तुति, फिर गीत गा के आप स्तुति करते हैं। फिर मैं अगले नंबर पर, 7वें नंबर पर मैंने लिखा दिल की बातें खोलकर पिता से बातें करने वाली प्रार्थना। फिर मैं इसे जो करता हूं, फिर मैं गीतों के बाद, स्तुति करने के बाद, धन्यवाद देने के बाद बातें करने वाली, दिल की बातें खोलकर पिता से करने वाले। हे प्रभु तू जानता है, प्रभु वो कल वो हुआ था, कल वो हुआ था, प्रभु वो तू जानता है। हे प्रभु मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूं, प्रभु आगे वो लक्ष्य है, प्रभु उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर तू जानता है मुझे ये, मैं इस हिस्से को प्राप्त करना चाहता हूं प्रभु, ये कार्य मैं करना चाहता हूं प्रभु। हे प्रभु मैं उस हिस्से को तेरे हाथों में रखता हूं प्रभु वो जो मीटिंग है उसके लिए मैं सब चीज़ों में प्रार्थना करता हूं, वहां ये हो, ऐसे लोगों को आशीष देना, ये लोग बचाए जाए। मैं मतलब कुछ भी आपको बातें करनी, परमेश्वर से बातें करना ही प्रार्थना है। कई लोग परमेश्वर से ऐसे बातें नहीं करते, उनको ऐसा लगता है परमेश्वर है ही नहीं, वो अकेले बोल रहे होते। अकेले कभी प्रार्थना ना करो, प्रभु मौजूद है। ऐसी प्रार्थना करो कि यहां कर रहे हो और पिता के कानों में जा रही, बातें करो उससे। इसमें केवल बातें ही होती है, इसमें आप उसकी बात नहीं सुनते, वो आगे है। पिता से बातें करने वाली, दिल खोलना है बस। जो भी दिल में चल रहा है, इन दिनों में क्या चल रहा है, क्या हालात है, क्या परिस्थिति, सुबह तूने प्रार्थना नहीं की, तुम कैसे चल रहे हो, तुम ढीले चल रहे हो, तुम खाली चल रहे हो, तुम भरना चाहते हो, खोल लो दिल सारा। दिल की बातें खोलकर पिता से बातें करने वाली प्रार्थना। और 8वां है, फिर जब आप पिता से बातें कर रहे होते, इसमें आता है पश्चाताप और दूसरों को क्षमा की प्रार्थना। फिर आप अगर कोई गलती है, बातें करते वक्त आपको कुछ गलती लगे, आप अपने पापों के प्रति, कमजोरियों के प्रति बातें करते, प्रभु मुझ में जो कमजोरियां हैं कृपया दूर करें, आज मुझे ताकत दें,
मैं इन चीजों को छोड़ सकूं, ये दोबारा मुझ पे अटैक ना करें। मेरी कमजोरी है। किसी ने मेरे खिलाफ ये बोला, हे प्रभु मैं दिल से उसे माफ करता हूं, मेरे अंदर कोई कड़वाहट नहीं, उसके प्रति कोई जेलसी नहीं, मैं अपने दिल को साफ करता हूं। जब ये 8 प्रार्थनाएं होती है, शुरुआत की प्रार्थनाएं, आप गहरी संगति और सहभागिता की प्रार्थना में एंटर हो जाते हैं। हालेलुया। क्या है उस गहरी संगति की प्रार्थना में? पहला नंबर 1, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना, जिसकी मैं आज आप बात कर रहा हूं। सोचो इसे शुरू करने से पहले कितना कुछ जो मुझे अपनाना था और जो मैं अपना के आता हूं, समझ पा रहे हैं? विश्वास की प्रार्थना का हिस्सा और शुरुआती की प्रार्थना का हिस्सा। आप सीधा शुरुआती की प्रार्थना किए बिना आप उलपट पर नहीं खड़े हो सकते। परमेश्वर इसमें आता है पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना। जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते कि पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर, अब केवल आप सहायता नहीं मांग रहे। शुरुआत में आपने सहायता मांगी थी प्रार्थना करने के लिए, बल मांगा था, ताकत मांगी थी, मुंह खुले, मन लगे, ध्यान ना भटके, सहायता कर। अब आपको वो अगुवाई करेगा, समझ पा रहे हैं? वो आपकी आत्मा में अगुवाई करेगा, क्योंकि आप आराधना कर चुके, स्तुति कर चुके, धन्यवाद दे चुके, पश्चाताप कर चुके, पवित्र स्थान में एंटर कर चुके, बाहरी स्थान से अंदरूनी स्थान में आ चुके हैं। बोले आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।